कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता। हम बात कर रहे हैं कलकत्ता के ऐतिहासिक और रंगीन गैलिफ स्ट्रीट बर्ड्स एंड फ्लावर्स मार्केट की। गैलिफ स्ट्रीट नाम ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ एक बाजार के लेआउट को समझना या वहाँ क्या बिकता है इसकी लिस्ट पढ़ना नहीं है। नहीं, वो तो कोई भी इंटरनेट पे देख सकता है। सही बात है। हम इन नोट्स के जरिए ये डिकोड करने वाले हैं कि ये जगह सिर्फ खरीद फरोख्त का केंद्र क्यों नहीं है। मतलब एक सिर्फ ट्रांजैक्शनल स्पेस नहीं है। हाँ, बल्कि ये कलकत्ता की पुरानी परंपराओं और हॉबी कल्चर, जो शौक पालने की संस्कृति होती है, एकदम सही, उसका एक जीता जागता सांस लेता हुआ केंद्र कैसे बना हुआ है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इन विस्तृत दस्तावेजों और नोट्स को खंगालते हुए जो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में स्ट्राइक करती है वो ये है कि हम बाजार या मार्केट शब्द को अक्सर बहुत ही ट्रांजैक्शनल या लेन देन के नजरिए से देखते हैं। हाँ, मतलब पैसे दिए और सामान लिया। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि बाजार मतलब एक ऐसी जगह जहां आप गए, आपने पैसे दिए, अपनी जरूरत का सामान लिया और वापस आ गए, एक रूटीन की तरह। हाँ, लेकिन गैलिफ स्ट्रीट की इन तस्वीरों और इन आर्टिकल्स को देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है वो तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, तो असल चीज क्या है? असल चीज है वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस जो सीधे तौर पर प्रकृति और एक बहुत ही पैशनेट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, जो आजकल शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। वही तो, अक्सर महानगरों में नेचर के साथ हमारा कनेक्शन टूट सा जाता है, लेकिन ये बाजार उस टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये एक्सपीरियंस शुरू कब होता है? ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मैंने नोट्स में समय देखा था, काफी जल्दी है। बहुत जल्दी। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये मार्केट कोलकाता में सोबा बाजार के पास लगता है और इसका समय है हर रविवार सुबह बहुत जल्दी, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। हाँ, अब जरा उस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। हाँ, संडे की सुबह है। कोलकाता जैसा शहर जहाँ संडे की सुबह का मतलब ये होता है लेट तक सोना, आराम करना, या जिसे वहाँ के लोग बड़े प्यार से ल्याद खाना कहते हैं। बिल्कुल, ल्याद, यानी एक तरह का सुस्त और रिलैक्स्ड संडे मनाना, जो कि हर किसी को पसंद है। लेकिन इस सब के बावजूद हजारों लोग सुबह 5 बजे अपने घरों से निकलकर यहाँ पहुंच रहे हैं। ये सच में हैरान करने वाली बात है। मैंने एक ट्रैवल ब्लॉगर के आर्टिकल में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन पढ़ी थी। उसने लिखा था कि अगर कोई कोलकाता की असली सुबह देखना चाहता है तो उसे गैलिफ स्ट्रीट आना चाहिए। असली सुबह, क्या बात है। जैसे ही सूरज उगता है, शहर की आम भागदौड़ और ट्रैफिक शुरू होने से बहुत पहले सोबा बाजार के आसपास का ये पूरा इलाका एक अलग ही वाइब में आ जाता है। हाँ, तस्वीरों में वो वाइब साफ दिख रही है। वो पूरी जगह हजारों रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट और तरह तरह के फूलों की मीठी खुशबू से भर जाती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि आज के इस मॉडर्न और डिजिटल युग में ये जगह हमारी सारी इंद्रियों को, हमारे सारे सेंसेस को एक साथ ट्रिगर करती है। मतलब एक सेंसरी एक्सपीरियंस। बिल्कुल, आप इमेजिन कीजिए कि आज के समय में हमारी ज्यादातर संडे की सुबहें कैसे शुरू होती हैं? फोन की स्क्रीन के साथ। सही कहा, हम बिस्तर पे लेटे हुए फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, न्यूज फीड देख रहे होते हैं या फिर किसी अलार्म को स्नूज कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही बोरिंग और रूटीन हो गया है। हाँ, लेकिन इन आर्टिकल्स में जो तस्वीरें और डिस्क्रिप्शंस हैं वो एक पूरी तरह से एनालॉग और ग्राउंडेड कहानी बयां कर रहे हैं। एनालॉग कैसे? क्योंकि वहाँ गीली मिट्टी की सोंधी खुशबू है, ताजे गुलाबों की महक है और चाय के कुल्हड़ों की खनक भी। बिल्कुल, और बैकग्राउंड में हजारों पक्षियों की प्राकृतिक आवाजें हैं। रविवार की सुबह की जो एनर्जी यहाँ होती है वो एक अनफिल्टर्ड रॉ सेंसरी ओवरलोड है। हाँ, और नोट्स में एक जगह इस बात का भी जिक्र है कि वो जो भीड़ की आवाज होती है ना, जहाँ लोग मोल भाव कर रहे हैं। हाँ, जिसमें कोई किसी को पौधा ध्यान से पकड़ने के लिए कह रहा है, कोई चाय वाले को आवाज लगा रहा है, वो आवाजें, वो एक शोर नहीं है बल्कि वो एक अलग ही रिदम क्रिएट करता है। वो एक ऐसी सिम्फनी है जो आपको जगा देती है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि शहर की सबसे दिलचस्प और वाइब्रेंट जगहों में से एक बन गया है। एक तरह का लाइव थिएटर। हाँ, जब आप एक स्क्रीन को देखते हैं तो आप सिर्फ विजुअली एंगेज्ड होते हैं, लेकिन गैलिफ स्ट्रीट के इस माहौल में आप उस जगह को महसूस करते हैं, उसे सूंघते हैं, उसे सुनते हैं। सही, ये हमें बहुत ही गहराई से याद दिलाता है कि असली दुनिया का जो टेक्सचर है, जो फिजिकल रियलिटी है, वो कितनी पावरफुल हो सकती है और वो हमारे दिमाग को कैसे एक अलग तरह की शांति और उत्साह दे सकती है। एकदम सही, ये बात तो है। और वो टेक्सचर और वो वाइब्रेंसी सिर्फ उस माहौल में नहीं है बल्कि उस खजाने में भी है जो वहां मौजूद है।
आप उस इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब मैंने इस मार्केट की इन्वेंट्री या वहां मिलने वाली चीजों की लिस्ट देखी तो मेरा दिमाग सच में घूम गया। हाँ, वो लिस्ट काफी लंबी और हैरान करने वाली है। हम यहाँ सिर्फ कुछ आम पौधों या एक दो पेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम पक्षियों और पेट्स के सेक्शन पर नजर डालें तो वहाँ पैरट्स हैं, लव बर्ड्स है, फिंचेस, हर तरह के पिजन्स या कबूतर हैं, खरगोश हैं, हाँ, और नोट्स में कुछ बहुत ही रेयर बर्ड्स का भी जिक्र है। जो आमतौर पे शहर की किसी भी फैंसी पेट शॉप में आसानी से नहीं मिलते। बिल्कुल नहीं। और फिर दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जो फ्लोरा या पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, ये जगह किसी बोटैनिकल गार्डन से कम नहीं है। वहाँ रोज प्लांट्स की अनगिनत वेराइटीज हैं, सालों पुराने बॉन्साई ट्रीज हैं, तरह तरह के कैक्टस और सक्यूलेंट्स हैं, सीजनल फ्लावर्स हैं, और ऐसे डेकोरेटिव प्लांट्स हैं जिनके शायद हमने नाम भी ना सुने हो। और इसी लिस्ट में इस मार्केट की असली अहमियत छुपी है। वो कैसे? अगर हम सिर्फ बॉन्सा या रेयर बर्ड्स जैसी विशिष्ट चीजों की प्रेजेंस को एनालाइज करें तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब ये कोई आम नर्सरी नहीं है। बिल्कुल, गैलप स्ट्रीट कोई आम नर्सरी नहीं है जहां लोग बस अपने लिविंग रूम के कोने को सजाने के लिए एक प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ मनी प्लांट लेने आ गए। हाँ, वो तो कहीं भी मिल जाता है। बॉन्साई उगाने की कला को ही ले लीजिए। वो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, एक छोटे से पेड़ को उसकी शेप देना, सालों तक उसकी प्रूनिंग करना, सही मिट्टी और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, इसके लिए एक एक्सट्रीम लेवल के ज्ञान और धैर्य की जरूरत होती है, और डेडिकेशन की भी। इसी तरह दुर्लभ पक्षियों को पालना कोई कैजुअल काम नहीं है। उन्हें खास डाइट और माहौल चाहिए होता है। सही बात है। इनकी यहाँ मौजूदगी ये साबित करती है कि ये बाजार गंभीर शौकीनों यानी सीरियस हॉबीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड हब है, जहाँ एक्सपर्ट्स आते हैं। हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक एक्सपर्ट लेवल का व्यक्ति अपनी जरूरत की बारीक से बारीक चीज ढूंढ सकता है। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा था इन नोट्स को पढ़ते हुए। क्या सवाल? आज के टाइम में जब आप ई कॉमर्स साइट से घर बैठे एक क्लिक पर कुछ भी मंगवा सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग। आपको रेयर सीड्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, एक्सोटिक प्लांट्स की होम डिलीवरी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। तो कोई इंसान सुबह 6 बजे इतनी भीड़ में धक्के खा के एक कैक्टस क्यों खरीदेगा? ये एक बहुत ही वैलिड और शानदार सवाल है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। इसका जवाब उस इकोसिस्टम में है जो गैलिफ स्ट्रीट ऑफर करता है। मान लीजिए आप कलकत्ता में खास तरह का सक्यूलेंट या कैक्टस पाल रहे हैं। ठीक है। इंटरनेट आपको शायद कोई अमेरिकन या यूरोपियन तरीका बता दे उसे बचाने का, जो वहाँ के मौसम के हिसाब से होगा। बिल्कुल, लेकिन कलकत्ता का मौसम बहुत ह्यूमिड होता है। हाँ, नमी बहुत होती है। और मॉनसून में वहाँ भयंकर बारिश होती है। वो इंटरनेट वाला ज्ञान वहाँ काम नहीं आएगा। पौधे खराब हो जाएंगे। एकदम। लेकिन गैलिफ स्ट्रीट में जो सेलर पिछले 30 साल से उन पौधों को पाल रहा है, वो आपको बताएगा कि कलकत्ता की लाल मिट्टी, कोकोपीट और बालू का कौन सा स्पेसिफिक मिक्सचर काम करेगा। लोकल एक्सपीरियंस। हाँ, वो आपको बताएगा कि हुगली नदी के पास की हवा में जो नमी है उसमें उस पौधे को फंगस से कैसे बचाना है। ये तो बहुत ही शानदार पॉइंट है। ये वो हाइपर लोकल नॉलेज है, वो व्यावहारिक ज्ञान है जो इंटरनेट के किसी भी पेज पर नहीं मिलता। मतलब थियरी नहीं, सीधा प्रैक्टिकल। हाँ, हॉबीइस्ट उस एक्सपर्टीज के लिए, उस भरोसे के लिए सुबह 6 बजे वहां जाते हैं, ना कि सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए। मतलब ये कि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग उस कम्युनिटी का हिस्सा बनने आ रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि लोग यहाँ सिर्फ शॉपिंग बैग्स लेकर नहीं आते। मैंने भी वो हिस्सा पढ़ा था, कैमरे और ट्राइपॉड वाले लोग। हाँ, एक पूरा सेक्शन है जो सिर्फ इस बात पर फोकस्ड है कि कैसे व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हर संडे यहाँ का वो वाइब, वो कलर्स और वो चेहरे कैप्चर करने पहुंच जाते हैं। वो लोग उस पूरी संस्कृति को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो चीज मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी वो है बायर्स और सेलर्स का डायनामिक। वो रिश्ता बहुत खास है। हमारे नोट्स बताते हैं कि यहाँ के सेलर्स सिर्फ पैसे लेकर सामान पकड़ा देने वाले लोग नहीं है। वो बस एक दुकानदार नहीं है। हाँ, वे बकायदा अपना समय लेते हैं। वे नए लोगों को समझाते हैं कि किस पौधे की ट्रिमिंग कैसे करनी है, किस सीजन में कौन सा खाद डालना है, या किस बर्ड को कौन सा सीड मिक्स देना है ताकि वो स्ट्रेस में ना आए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इससे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ जो घटित हो रहा है वो एक बहुत ही ऑर्गेनिक कम्युनिटी बिल्डिंग है। कम्युनिटी बिल्डिंग? हाँ, कोलकाता शहर हमेशा से अपने अड्डा कल्चर के लिए जाना जाता है।